वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया है। तो पेपर एक दीजिए, अगले की तैयारी करते रहिए। आवाज प्रॉपर आ रही क्या? ठीक है। तो एक पेपर दीजिए और अगले की तैयारी करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली एक सवाल लेके चले थे, आखिर कुछ क्यों होता है। उस सवाल का जवाब ढूंढने का समय आ रहा, लेकिन मैंने कहा उसके पहले छोटे छोटे शब्दों को समझना पड़ेगा। और इन छोटे छोटे शब्दों की सीरीज में लास्ट क्लास में डिस्कशन चल रहा था इंथैल्पी पर। इंथैल्पी से हम बाहर निकले तो एक नई चीज आपको सिखानी शुरू करी, दैट इज हीट कैपेसिटी। अब यहां पे दो सवाल है, पहला हीट कैपेसिटी क्या है और दूसरा हीट कैपेसिटी सीखने समझने की आवश्यकता क्यों है। तो सबसे पहला सवाल, हम लोग ये पढ़ना शुरू किए हीट कैपेसिटी क्या है। मैंने कहा देखो ऐसा है, हमने जब भी कभी कहा हीट तो आप सबको समझ में आता है कि हीट का फील क्या है। लेकिन जब भी हम कहा करते थे क्यूवी दैट इज डेल्टा यू, प्लीज सुनिएगा, तो भी वो क्या निकला? हीट। कहने का मतलब क्या है कि जिसे आपने चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहा उसे भी मेजर किया जा सकता है अगर हम क्या निकाल लें? हीट। मगर ये कोई मामूली हीट नहीं है, ये है हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हाँ या ना? फिर हम वहां से आगे निकले तो हमारे सामने एक इंथैल्पी आया, और जब डेल्टा एच निकालने का समय आया तो हमने कहा डेल्टा एच निकालने के तो 1000 तरीके हैं, लेकिन इसे ऐसे समझिए जो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर है वही डेल्टा एच है। मगर हम हीट को मेजर कैसे करें? तो कहानी शुरू हो गई थी हीट के मेजरमेंट की। हीट नापे कैसे? वो जो हीट बहती हुई एनर्जी है उसे नापे कैसे? और फ्लो ऑफ एनर्जी यानी हीट के मेजरमेंट में एक कंसेप्ट है, दैट इज हीट कैपेसिटी। तो हीट कैपेसिटी है क्या? जब किसी सिस्टम को हीट देते हो तो उससे जो टेम्परेचर में चेंज आता है, तो 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन चेंज लाने के लिए कितना हीट देना पड़े, यही हीट कैपेसिटी क्या है। इसे ऐसे समझ सकते हैं, अगर आज उस पानी की बोतल का टेम्परेचर 25 है और मुझे 25 से 26 करना है, तो मुझे एक पर्टिकुलर हीट देना पड़ेगा, एक पर्टिकुलर एनर्जी देना पड़ेगा। कितना हीट दे कि उसका टेम्परेचर 25 से 26 हो जाए, इसे हमने क्या बोला? उसकी हीट कैपेसिटी। लेकिन यहां पे एक समस्या है। समस्या क्या है कि अगर आज मैं कहता हूं कि लेट्स इमेजिन हमारे पास दो सब्सटेंस है, एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, और ए की हीट कैपेसिटी है 10 जूल पर केल्विन। ए की हीट कैपेसिटी है 10 जूल, तो फील आता है, मतलब इसको 10 जूल देंगे तो 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ेगा। और एक सब्सटेंस बी है, इसकी हीट कैपेसिटी है 20, तो फील आता है कि अगर इसको 20 जूल देंगे तो इसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ेगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि इसको भी 100 जूल दिया और इसको भी 100 जूल दिया, एक मिनट, ए सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी कितनी थी? 10, और बी की, हमने ए को कितना हीट दिया? 100, और बी को कितना दिया? तो क्या दोनों में टेम्परेचर राइज होगा? दोनों में कहां टेम्परेचर राइज ज्यादा होगा? आप नहीं बता सकते, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कितना है। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए अब हीट कैपेसिटी के और भी रूप बनाए गए, और हीट कैपेसिटी के बाद अगला जो हीट कैपेसिटी लिखना, मोलर हीट कैपेसिटी। सर इसे क्यों बनाया गया? ताकि हम इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को स्पेसिफाई कर सके। तो कॉपी में लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी। मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चों सबसे पहले इन शब्दों का मतलब बता रहा हूं, जब शब्दों को सीख जाओगे फिर अपन इसके डेप्थ में चलेंगे, ठीक है? तो अगला टर्म है मोलर हीट कैपेसिटी। इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं सी एम। एम लिखा है मतलब ये मोलर हीट कैपेसिटी है। कई दफा वो केवल कैपिटल सी लिख देते हैं तो भी हमें समझना पड़ता है वो मोलर है, कैसे बताता हूं। जब हमने हीट कैपेसिटी बोला तो वहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड नहीं था, लेकिन यहां पे क्या बोला मैंने? मोलर। यानी ये किसके लिए डिफाइन है? 1 मोल के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लेना, डिफाइंड फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस। मोलर हीट कैपेसिटी केवल 1 मोल सब्सटेंस के लिए डिफाइन है। इसे मैं बहुत सरल भाषा में कहूं तो ऐसे कहूंगा, आज इमेजिन करो इस बॉटल में 180 ग्राम पानी है। कितने पानी है? 180 ग्राम पानी, यानी कितने मोल? पानी का मॉलिक्यूलर वेट है 18, तो इसमें कितने मोल हुए? 10। तो अगर आज इसको देते हो 100 जूल, कितना दे रहे हो? तो 100 जूल देने पर 10 मोल में टेम्परेचर बढ़ा 1, तो बताओ 1 मोल में कितना बढ़ेगा, बता सकते हो? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे कह दूं इसकी हीट कैपेसिटी है सी, कितनी है? और इसके अंदर कितने मोल हैं? 10 मोल। तो 10 मोल की हीट कैपेसिटी है सी, तो 1 मोल की हीट कैपेसिटी कितनी होगी? सी बाय एन। यानी ऐसा नहीं लग रहा जो कल हम हीट कैपेसिटी पढ़ा करते थे उसे अगर मोल से डिवाइड कर दे तो वही बनेगा मोलर हीट कैपेसिटी। बोलो हाँ या ना? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, मोलर हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हम सबके सामने आ चुका है, कुछ नहीं, हीट कैपेसिटी किससे डिवाइड कर दो? मोल से। अगर आज इसे मैं जनरल फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे लिखूंगा, सी यानी Q बाई डेल्टा टी, उसे हमने किससे डिवाइड किया है? मोल से।
कभी कभी सवाल में मोल नहीं देगा तो सर मोल निकाल लेंगे। हीट कैपेसिटी को मोल से डिवाइड कर दीजिए, वही बन जाएगा मोलर हीट कैपेसिटी। बच्चों, क्या आप इसका फॉर्मूला देख के मुझे इसकी यूनिट बता सकते हैं? इसकी जो यूनिट है वो होगी जूल पर केल्विन पर मोल, या जूल पर मोल पर केल्विन, हाँ या ना? अच्छा, यूनिट इसकी केल्विन में भी हो सकती है और डिग्री सेल्सियस में भी हो सकती है। तो मैंने आपके सामने जो यूनिट है डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों में लिखा। आप सब से मैं शुरू से कह रहा हूं यूनिट को फील करिए। क्या आप इस यूनिट को फील कर पाएंगे? जूल पर मोल पर केल्विन। इसको समझो, अगर आज मैं कहता हूं एक सब्सटेंस ए है, उसकी मोलर हीट कैपेसिटी है x जूल पर मोल पर केल्विन, तो फील क्या है? मतलब उसको अगर x जूल देंगे, कितना जूल देंगे? कितने मोल को? 1 मोल को। तो उसका टेम्परेचर कितने से बढ़ेगा? 1 से। अच्छा, हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा घटेगा? और हीट लोगे टेम्परेचर, बोलो हाँ या ना? तो इस सब्सटेंस को कितना हीट दे 1 मोल को, उसकी टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए, उससे हमने क्या बोला? मोलर हीट कैपेसिटी। एक बात बताओ, क्या ये पर मोल में डिफाइन है? अगर कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम की प्रॉपर्टीज होंगी। अगर कोई सिस्टम होगा तो सिस्टम की और प्रॉपर्टीज या तो एक्सटेंसिव होगी या तो इंटेंसिव होगी। क्या सबको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी याद है? और सबको इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी याद होगा। मैंने वहां पे एक्सटेंसिव इंटेंसिव पहचानने कई रूल बताए थे। उसमें रूल नंबर 1 था, सबसे पहले सिस्टम को डिवाइड करके देखो। अगर डिवाइड करने से प्रॉपर्टी भी डिवाइड हो जाए तो कह देना एक्सटेंसिव। एक बच्चे ने कहा सर मुझे डिवाइड करना नहीं आता, मैंने कहा फॉर्मूला देखो, याद है? अगर कभी किसी का फॉर्मूला एक्सटेंसिव अपॉन एक्सटेंसिव है तो वो कैसा होगा? इंटेंसिव। फिर तीसरे में आया, मैंने कहा, बच्चे ने कहा साहब मुझे फॉर्मूला नहीं आता, मैंने कहा यूनिट देखना। क्या देखना? उसमें एक रूल लिखवाया था, मैं रूल याद करवा रहा हूं। अगर कोई यूनिट, अगर कोई पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, तो मुझे बताओ वो एक्सटेंसिव होगा कि इंटेंसिव होगा? इंटेंसिव। आज ये क्या जूल पर मोल है? पर मोल मतलब पर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और अगर पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, बताओ ये एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? इंटेंसिव। इसे ऐसे सोचो या इसे ऐसे सोचो। आप 10 मोल ले लो, आप 100 मोल ले लो, आप 1000 मोल ले लो, 1 मोल का तो वही रहेगा, हाँ या ना? तो ये पर मोलर है, यानी मैं कह सकता हूं जो मोलर हीट कैपेसिटी है वो एक्सटेंसिव है कि इंटेंसिव है? इंटेंसिव। लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट, इंटेंसिव। बच्चों, हमारी केमिस्ट्री में हर चीज को पर मोल ही डिफाइन किया गया, लेकिन कुछ लोग जो थर्मो को बना रहे थे उन्होंने कहा आप यहां पे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 1 मोल ना लीजिए, 1 ग्राम लीजिए। कितना लीजिए? 1 ग्राम। तो वहां पे एक नए शब्द का जन्म हुआ जिसका नाम था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सर हीट कैपेसिटी है क्या? सिंपल सरल भाषा में हीट झेलने की क्षमता। हीट झेलने की। जब कभी हमने सब्सटेंस कुछ नहीं बोला तो उसे हीट कैपेसिटी कहा, जब सब्सटेंस 1 मोल लिया तो उसे मोलर हीट कैपेसिटी कहा, और जब सब्सटेंस 1 ग्राम लिया उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहा। क्या आप इसको फील कर पा रहे? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना, इंटेंसिव। सारी बातों को कंक्लूड करते हैं, अभी शब्दों को पहचान है तो 3 शब्द आप सबके सामने आ चुके हैं, हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी। लिखिएगा अगला शब्द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आप सब कुछ आप ही बताओगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में अमाउंट स्पेसिफाइड है कि नहीं? मोल है कि ग्राम? लिख लेना स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बच्चों, इसे कई दफा हम स्मॉल सी से लिखते हैं तो कई दफा इसे हम एस से लिखते हैं। अब कुछ बच्चों को स्मॉल सी कैपिटल सी में दिक्कत आती है, इसीलिए एस लिखते भी हैं। बाकी याद रखना, आपको स्मॉल सी भी पेपर में लिखा मिल सकता है। ये 1 मोल के लिए है कि 1 ग्राम के लिए? अगर मैं आपसे कहता हूं कुछ ऐसे, इमेजिन करते हैं हमारे सामने एक सब्सटेंस है, इसमें है W ग्राम। कितना है? लेट्स इमेजिन इसमें कितना ग्राम सब्सटेंस है? W। और इसकी हीट कैपेसिटी है C। व्हाट इज C? हीट कैपेसिटी क्या होता है? ऐसे नहीं, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेल्सियस। इसकी हीट कैपेसिटी कितनी है? इसमें कितने ग्राम है? तो 1 ग्राम का कितना होगा? तो 1 ग्राम का जो हीट कैपेसिटी है क्या वो C/W होगा? क्या जो 1 ग्राम का हीट कैपेसिटी वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा? यानी मैं कह दूं S बराबर C/W, बोलो चलेगा? लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारे सामने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आ चुका है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है C/W। रुकना जरा, ये C क्या था? हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या था? Q/ΔT। एग्री और नॉट? यानी मैं कह सकता हूं S जो है उसे हम लिख सकते हैं Q/ΔT और नीचे W लिख दे, बोलो हाँ या ना? बच्चों, जस्ट अभी आपने मोलर हीट कैपेसिटी पढ़ा था क्या? मोलर हीट कैपेसिटी में नीचे क्या लिखा था? मोल। मोलर हीट कैपेसिटी में, अरे बोलो ना, हीट कैपेसिटी में कुछ नहीं, मोलर में नीचे, स्पेसिफिक में। समझ पा रहे हो क्या? एक सवाल मत पूछूं, अगर कभी प्रश्न में मोल दिया हो, क्या दिया हो?
और हमें वेट निकालना हो तो क्या करोगे? आप सबको याद है नंबर ऑफ मोल इक्वल टू वेट इन ग्राम अपॉन, एग्री और नॉट? यानी अगर हमें मोल पता है तो हम मॉलिक्यूलर वेट से गुणा कर दें तो क्या हमें वेट मिल जाएगा? और अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वेट की वैल्यू यहां ऐसे लिख सकता हूं, बोलो हाँ या ना? एक बड़ा प्यारा रिलेशन आता है, जरा देखिएगा, स्पेसिफिक हीट इक्वल टू क्यू अपॉन डेल्टा टी, और यहां लिखा मोल इनटू मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? ये क्यू बाई एन इनटू डेल्टा टी, सबको दिख रहा है क्या? बस ये वाली चीज, ये क्या है? क्या ये? मोलर हीट कैपेसिटी। यानी मैं कह सकता हूं एस इज इक्वल टू सी एम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? इसे आप सरल भाषा में याद करना चाहे तो ऐसे याद कर सकते हैं, मोलर हीट कैपेसिटी सीएम, इसे मैं कह रहा हूं मोलर हीट कैपेसिटी। एमएचसी का फुल फॉर्म बोलो, सीएम बोलो, सीएम सीएम, एस बोलो, और ये क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। चलेगा? तो मैं कह सकता हूं मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट, हाँ या ना? अगर आप भूल जाओ तो से याद रख सकते हो एम एस। क्या बोला मैंने? हेलो, कुछ चलो ऐसा छोड़ो। एम का मतलब यहां पे मोलर हीट कैपेसिटी, एस का मतलब, चलेगा? मैं आपको सवाल दूंगा, मोलर हीट से स्पेसिफिक से मोलर कन्वर्ट कर पाओगे? नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना जल्दी से। तो अपने सामने फॉर्मूला आ चुका है, मोलर हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अपन जब सवाल करेंगे मात्र एक फॉर्मूला लेके चलेंगे। ये तो सारी बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने एग्जाम में कई दफा 4 ऑप्शन में फॉर्मूले पहचानने को आते हैं, तो फॉर्मूले पहचान में भी आने चाहिए। कितने शब्द हो गए बच्चों? 3। नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 मोलर हीट कैपेसिटी, नंबर 3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। चलेगा? चलते चलते आपसे इसकी यूनिट पूछ लो, बता दोगे क्या? बोलो जरा यूनिट। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट बोल पाएंगे क्या? जूल पर ग्राम पर केल्विन, जूल पर ग्राम पर केल्विन, एग्री? तो यूनिट हो जाएगा जूल पर ग्राम पर केल्विन। एक बात बताओ, मोलर हीट कैपेसिटी कितने मोल के लिए था और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितने ग्राम? क्या दोनों पर यूनिट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है? तो मुझे बताओ ये एक्सटेंसिव है इंटेंसिव है? बिल्कुल सही, ये है इंटेंसिव, बोलो हाँ या ना? सारी कहानी को समेटते अभी बस 3 शब्दों का मतलब बताया, आई होप तीनों शब्द आपको याद रहेंगे। अब कुछ बच्चों को ये बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है, सर इतने सारे फॉर्मूले कैसे याद रखेंगे? फॉर्मूला बस एक है, बस एक, और फॉर्मूला क्या है बताता हूं। कल जब कहानी शुरू हुई थी, आपको याद हो, मैंने कहा था हम लोग क्या मेजर करने चले हैं? हीट। कल की बात कर रहा हूं। तो अपने सामने एक फॉर्मूला आया था, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, हाँ या ना? कल एक फॉर्मूला आया था, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, क्या सबको याद है? याद है क्या? अब जितने फॉर्मूले आए हैं इसको मैं ऐसे कहता हूं, जरा सुनिएगा। आगे बढ़ूं क्या? आगे बढ़ूं? अपने सामने कल एक फॉर्मूला आया था, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। कोई प्लीज कॉपी मत लिखना, बोर्ड पे आना। आज एक शब्द सिखाया हीट कैपेसिटी, फिर एक सिखाया मोलर हीट कैपेसिटी, और एक सिखाया स्पेसिफिक हीट, हाँ या ना? जरा जल्दी से हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बता देंगे, Q बाई डेल्टा टी। और मोलर है तो क्या किया? Q बाई डेल्टा टी नीचे मोल, हाँ या ना? और अगर स्पेसिफिक है तो क्या किया? Q बाई डेल्टा टी नीचे W, यस और नो? आप तो ऐसे सोचो, अपने को एक ही फॉर्मूला आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। Q बोले तो डेल्टा टी बोले तो चेंज इन टेम्परेचर, हाँ या ना? अब ये जो कोफिशिएंट है कभी होगा हीट कैपेसिटी, इसे आप क्या कह सकते हो? Q बराबर C डेल्टा टी, यस और नो? इसे क्या कह सकते हो? Q बराबर NCM डेल्टा टी, यस और नो? और यहां क्या कहोगे? Q बराबर WS डेल्टा टी, यस और नो? मतलब ये जो कोफिशिएंट है कभी केवल C है तो कभी केवल मोल इंटू C है तो कभी वेट इंटू S है, हाँ या ना? अब आप ऐसे समझो, अगर ये दे पर मोल, किस में दे? तो बगल में क्या मोल भी गुणा होगा? अगर दे पर ग्राम, किस में दे? तो क्या वेट भी गुणा होगा? अगर उसमें न पर मोल बोला है न पर ग्राम बोला है, सिंपल हीट कैपेसिटी बोलो, हाँ या ना? अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, अगर ये पर मोल में है तो बगल में मोल भी आए, अगर ये पर ग्राम में है तो बगल में ग्राम भी आए। ना ये पर मोल है ना ये पर ग्राम है, तो इधर बगल में कुछ भी आने वाला नहीं है। समेटे क्या पूरी कहानी? आपके सामने प्यारे बच्चों 3 कंसेप्ट आ चुके हैं। सबसे पहला क्या था, एक बार बोलेंगे? हीट कैपेसिटी। दूसरा क्या था? मोलर हीट कैपेसिटी, जिससे हम सीएम लिख रहे हैं, चलेगा? और तीसरा क्या था? शानदार,
जितनी बातें कर रहा हूं सुनते चलना, ठीक है? तो लास्ट में हमने लिखा आपके सामने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सबसे पहले आपसे फॉर्मूला पूछ रहा हूं, बता दोगे? सी का फॉर्मूला बोलेंगे Q बाई डेल्टा टी, है ना? साथ में लिखते भी चलना है, बनाओ टेबल। सबसे पहले फॉर्मूला, सबको फॉर्मूला याद है बच्चों? मोलर हीट कैपेसिटी क्या कहोगे? Q बाई एन डेल्टा टी। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कुछ नहीं, नीचे हमने किससे डिवाइड किया? वेट से। एक मिनट, क्या मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन याद रहेगा? मोलर बराबर स्पेसिफिक था कि स्पेसिफिक बराबर मोलर? स्पेसिफिक इनटू मॉलिक्यूलर वेट। अभी सवाल करेंगे, उसके पहले क्या तीनों का यूनिट आपको याद है? इसका यूनिट क्या है? जूल पर केल्विन। बढ़िया, कॉपी में लिखते चलेंगे फटाफट। जूल पर मोल पर केल्विन, और यहां पे लिख रहा हूं मैं जूल पर ग्राम पर केल्विन। यूनिट लिखने के साथ उसे फील भी करना प्लीज। एक मोल को कितना हीट दे कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए, 1 ग्राम को कितना हीट दे कि उसका टेम्परेचर 1 केल्विन से बढ़ जाए। तो बनाने वालों ने कभी मोल लिया तो कभी ग्राम लिया, और आपके सामने दो शब्द नए आ गए। चलेगा? मुझे बताओ, हीट कैपेसिटी एक्सटेंसिव था कि इंटेंसिव? कैसा था? हीट कैपेसिटी कैसा था? एक्सटेंसिव, क्योंकि इसमें अमाउंट ऑफ सब्सटेंस स्पेसिफाइड नहीं है, मगर यहां पे पर मोल है, तो ये कैसा है? इंटेंसिव। लिखते चलिएगा। और जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो भी कैसा है? इंटेंसिव। एसी ऑन करवा दूं क्या? लिख लिया होगा? लिख लिया होगा सबने? चलो, एक छोटा सवाल आप सबसे पूछता हूं, प्यारे बच्चों। आज आपके सामने यहां पे जो हीट लिखा है, अगर इसको हम अलग अलग कंडीशन पे दें तो क्या ये हीट अलग अलग होगा? बोलो ना यार। अभी अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? हीट कैपेसिटी का फील, हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला, हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है। आप सबसे एक सवाल पूछता हूं, अगर मैं कहता हूं हीट कैपेसिटी, केवल क्या कहता हूं, तो आप लोग के मन में कौन सा फॉर्मूला आएगा? Q बाई डेल्टा टी। अच्छा बताओ, ये जो Q है क्या अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है? अगर हुआ कांस्टेंट प्रेशर, क्या हुआ? तो क्या QP होगा? और जो QP है क्या वही डेल्टा H होगा? अगर हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम तो क्या QV होगा? इमेजिन करो प्रोसेस हुआ एडियाबैटिक, कैसा हुआ? तो क्या Q बराबर 0 होगा? बोल हाँ या ना? अलग अलग प्रोसेस में क्या हीट कैपेसिटी अलग अलग होगा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछता हूं, अगर कभी हमने बोला कांस्टेंट प्रेशर, क्या कहा? तो मुझे बताइए फॉर्मूला कैसा बनेगा? हर बच्चा बना लेगा? पहले बता दो, फिर कॉपी में लिखते हैं। कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच डेल्टा एच डेल्टा एच। एग्री? तो कुछ कह रहा हूं मैं, डेल्टा एच बराबर सी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर एन सी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर, एग्री और नॉट? अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, और फॉर्मूला है प्यारे बच्चों Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। ये सोचो, Q बराबर, अगर आप QP कह दोगे तो हम क्या बोलेंगे? मोल में बातें करोगे तो मोल इनटू मोलर हीट कैपेसिटी, वेट बातें करोगे तो वेट इनटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आसान है क्या? एक बार लिख लेना जल्दी से। कांस्टेंट प्रेशर पे यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा? डेल्टा एच बराबर सी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर एन सी डेल्टा टी। अब इसको लिखने का एक तरीका होता है, इसे हम लिखते हैं मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो यहां पे ऐसे लिखेंगे CM और कॉमा करके लिखा होगा प्रेशर, ताकि आप समझ जाएं ये मोलर हीट कैपेसिटी है कांस्टेंट प्रेशर। समझ पा रहे क्या? इन द सेम वे अगर हम यहां डेल्टा एच लिखे तो क्या हो जाएगा? WS डेल्टा टी। लेकिन अगर सवाल में कंडीशन है कांस्टेंट वॉल्यूम की, तो अब जो Q है वही क्या बनेगा? डेल्टा U। सब कुछ आता है, फटाफट लिखते चलो बच्चों। तो डेल्टा U बराबर C डेल्टा टी, और यहां पे फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा U बराबर NCM V डेल्टा टी, और यहां पे हो जाएगा WS डेल्टा टी। बच्चों आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूं? नंबर 1 हीट कैपेसिटी क्या है, नंबर 2 हीट कैपेसिटी कितने टाइप का है,
नंबर 3, अलग अलग प्रोसेस में कैसे कैसे हीट कैपेसिटी निकालें। अगर प्रश्न कांस्टेंट प्रेशर बोले तो क्या करना है, क्लियर है? या तो वो क्यू बोलेगा या तो डेल्टा एच बोलेगा। और अगर वो कांस्टेंट वॉल्यूम बोले तो किस प्रकार से हम सॉल्व कर रहे हैं, यहां तक क्लियर है? अभी सवाल करते हैं, रुको जरा। कुल कितनी प्रोसेस आपने सुनी है? वैसे तो प्रोसेस इनफाइनाइट है, कुल कितनी सुनी है? 4। आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, बोलो ना, आइसोकोरिक, एडियाबैटिक, चलेगा। कांस्टेंट वॉल्यूम क्या आइसोकोरिक हुआ? कांस्टेंट प्रेशर क्या आइसोबैरिक हुआ? अभी 2 प्रोसेस बच रही, कौन सी? आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, ये बना लिया। थोड़ा जल्दी बच्चों, थोड़ा जल्दी, आज पेपर के बाद क्लास है तो धीरे लिखेंगे ऐसा। लिखना नेक्स्ट पॉइंट, मत लिखो बेटा, लिखना। हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर प्रोसेस आइसोथर्मल है, हीट कैपेसिटी इन आइसोथर्मल प्रोसेस, कैसी प्रोसेस है बच्चों? तो अगर आइसोथर्मल है तो क्या मैं कह दूं डेल्टा टी बराबर 0? चलो जल्दी से मुझे हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बताएंगे। सी बराबर क्यू बाई डेल्टा टी। कैसी प्रोसेस हो रही है? मतलब उसका टेम्परेचर बदला? सोचो, आप किसी को हीट दे रहे हो और टेम्परेचर नहीं बदल रहा, तो इस फॉर्मूले से चले तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? 0। तो समथिंग अपॉन 0 इनफाइनाइट। मतलब मैं कह सकता हूं उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी? इनफाइनाइट। लिखते चले। तो एक सवाल आता है कि हीट कैपेसिटी आइसोथर्मल प्रोसेस में कितना होगा? एंड आंसर इज इनफाइनाइट। बच्चों, हीट कैपेसिटी का सिंपल सा मतलब है कितना हीट दे कि टेम्परेचर बढ़ जाए। इसमें टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट। ऐसे फील भी कर सकते हैं। इन द सेम वे अगर कभी प्रोसेस हुआ एडियाबैटिक, कैसा हुआ? एडियाबैटिक, तो क्या अपने को हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला आता है? सी बराबर क्यू बाई डेल्टा टी। कैसी प्रोसेस है? एडियाबैटिक। तो क्यू कितना हो जाएगा? 0, यानी उसका हीट कैपेसिटी 0। जैसी जैसी प्रोसेस वैसी वैसी हीट कैपेसिटी का कैलकुलेशन। रुकते हैं। पॉइंट नंबर 1, हीट कैपेसिटी सबको क्लियर है? कितने टाइप की? 3। नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 मोलर, नंबर 3 पॉइंट नंबर 3 कैलकुलेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक। क्लियर है? जब हम सवाल करेंगे, बस कुछ ही देर में करते हैं, तो 2 सिचुएशन होगा। या तो कोई केमिकल रिएक्शन होगा और या तो कोई गैसियस, हाँ या ना? अगर कभी कोई गैसियस सिस्टम हुआ तो क्या गैसेस हमेशा हम आइडियल गैस लेते हैं? कौन सी गैस? मैं इसी सीपीसीवी को आइडियल गैस के लिए समझाना चाह रहा हूं, राइट? अभी तक जो सारी बातें करी वो जनरल बातें थी। कैसी बातें थी? अब हम हमारे केस को कहां लेके चल रहे हैं? तो लिखना नेक्स्ट पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर गैसियस सिस्टम, कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर गैसियस सिस्टम, ब्रैकेट में लिख देना आइडियल गैस। कैलकुलेशन ऑफ सीपी एंड सीवी फॉर गैसियस सिस्टम, ब्रैकेट में आइडियल गैस। जरा सब लोग बोर्ड पे आना। प्यारे बच्चों, अगर मैं कभी आपसे कहता हूं हीट कैपेसिटी, क्या कहता हूं? तो आप सबके मन में एक ही फॉर्मूला आएगा, क्यू बाई, एग्री? चलो, मैंने कहा डेल्टा एच, क्या बोला? तो डेल्टा एच बोले तो क्यूपी। पहले सुनो, डेल्टा एच बोले तो अभी सवाल करने, और सवाल करने में सोच क्या होनी चाहिए वो बता रहा हूं। आप तो एक फॉर्मूला सेट कर लो बस, क्यू बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। बोलेंगे कोफिशिएंट इनटू, क्या कोफिशिएंट केवल सी हो सकता है? एनसी हो सकता है? डब्ल्यूएस हो सकता है? बोलो ना। मैंने बोला डेल्टा एच, क्या बोला? मतलब प्रेशर। तो जहां क्यू था वहां डेल्टा एच बोल दे। तो डेल्टा एच बराबर सी डेल्टा टी, डेल्टा एच बराबर एनसी डेल्टा टी। बोलो ना। अब ऐसा समझो प्यारे बच्चों, अपन सबको एक फॉर्मूला याद है डेल्टा एच वाला, याद है क्या? सबको इंथैल्पी याद है? इंथैल्पी का मेन फॉर्मूला क्या था? मेन एच बराबर ई प्लस पीवी। ई बोले तो, पीवी बोले तो स्पेस एनर्जी, पीवी बोले तो, ई बोले तो, एच बोले तो। अब दोनों तरफ डेल्टा लेते हैं तो अपने सामने ऐसा एक्सप्रेशन बनेगा, डेल्टा एच बराबर डेल्टा ई प्लस डेल्टा पीवी। याद आया? अब सुनना ध्यान से, आज कहानी चल रही गैसियस सिस्टम की, बोलो हाँ या ना? अगर गैसियस सिस्टम है, अगर, तो हम हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर बदल रहा कि नहीं बदल रहा? बदल रहा। मतलब मैं कह सकता हूं किसी भी गैसियस सिस्टम के लिए पीवी बराबर एनआरटी होता है, और आज अगर आप हीट दे रहे हो तो उसका टेम्परेचर बदल रहा है, मतलब मैं कह सकता हूं पी डेल्टा वी बराबर एनआर डेल्टा टी। यहां डेल्टा टी क्यों कहा, समझ पाए?
टेम्परेचर बदल रहा कि नहीं बदल रहा? अगर टेम्परेचर नहीं बदला, अगर टेम्परेचर, तो उसकी हीट कैपेसिटी, तो टेम्परेचर तो बदलना, एग्री और नॉट? जब टेम्परेचर बदल रहे हैं उस केस में P डेल्टा V बराबर NR डेल्टा T कह सकता हूं। अब क्या होने वाला जरा सुनिएगा प्यारे बच्चों, आप सबको एक फॉर्मूला याद है, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस P डेल्टा V, सबको याद है? ये फॉर्मूला यूनिवर्सल था, किसी कंडीशन पे था? कौन सा कंडीशन? नहीं आवाज आई। कौन सा? क्या प्रेशर कांस्टेंट है और आज टेम्परेचर बदल रहा है, तो जहां P डेल्टा V है मैं आपके सामने लिख सकता हूं डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। बोलो हाँ या ना? इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं डेल्टा T से डिवाइड कर दूं। जब इस पूरे एक्सप्रेशन को डेल्टा T से डिवाइड करूंगा तो बताओ प्यारे बच्चों आज यहां पे क्या डेल्टा H बाई डेल्टा T आया? एक मिनट, डेल्टा H को क्या मैं QP कह सकता हूं? क्या ये QP बाई डेल्टा T है और ये QV बाई डेल्टा T? क्या QP बाई डेल्टा T कुछ होता है? कौन? C की CM? ये हीट कैपेसिटी है कि मोलर हीट कैपेसिटी है कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है? हीट कैपेसिटी। एग्री? बहुत बारीकी सुनना, यहां पे कई दफा सवाल आए हैं और आप एक छोटी सी गलती करते हैं, जहां डेल्टा H बाई डेल्टा T है क्या वहां पे मैं CP लिख दूं, चलेगा? CP हीट कैपेसिटी है कि मोलर हीट कैपेसिटी, और यहां लिख दूं CV, चलेगा? बोलो ना यार। अच्छा, डेल्टा E बाई डेल्टा T को इधर ले आए तो क्या माइनस हो गया? सीधे रिजल्ट में आ रहा हूं, तो CP माइनस CV बराबर NR। एग्री? एक मिनट, ये फॉर्मूला आप सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, यहां क्या लिखा है? N बोले तो मोल, R पता है? जब ये फॉर्मूला है तो CP हीट कैपेसिटी है कि मोलर हीट कैपेसिटी? क्या है ये? अगर प्यारे बच्चों मोल ले लू 1, कितना ले लू? जब मोल 1 हुआ तो आपके सामने फॉर्मूला बना CP माइनस CV बराबर, क्या इन दोनों फॉर्मूले में अंतर है? कितना अंतर है? जमीन आसमान का अंतर है। ये हीट कैपेसिटी है और ये मोलर हीट कैपेसिटी है। ये फॉर्मूला सबके लिए वैलिड है, बशर्ते वो आइडियल गैस होना और उसका 1 मोल होना। अगर 1 मोल नहीं है तो फॉर्मूला फिर ये नहीं, फॉर्मूला फिर ये नहीं। समझे? कॉपी में लिखना, नेक्स्ट पॉइंट, छापा मार। आज बात करने का समय नहीं है। तो CP माइनस CV इक्वल टू NR में CP है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और CV है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन जब इसी फॉर्मूले को अपन मोल 1 ले लेते हैं तो अब CP बन चुका है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और ये है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। बच्चों ये जो फॉर्मूला आपके सामने है दिस इज वैलिड ओनली फॉर 1 मोल। इमेजिन करते हैं सिस्टम में 2 मोल होता, तो मुझे बताओ फॉर्मूला यही होता कि कुछ और होता? क्या होता फॉर्मूला, बोलेंगे? बहुत ध्यान से सुनना प्लीज, पूरी क्लास 1 मिनट के रुक जाना। आओ जरा, अगर है 1 मोल, कितना है? इमेजिन करो सिस्टम 1 मोल, पूरी क्लास का ध्यान चाहिए। कितना है सिस्टम में? 1 मोल कौन है? गैस। कौन सी गैस? चलेगा यहां तक? अगर 1 मोल है, प्लीज पूरी क्लास, अगर तो क्या मैं CP माइनस C बराबर R लिखूंगा? जहां पे CP का मतलब मोलर हीट कैपेसिटी भी है, क्योंकि सब्सटेंस तो 1 मोल ही है। अगर सब्सटेंस 1 मोल ही है, अगर सब्सटेंस 1, तो वही हीट कैपेसिटी है, वही मोलर हीट। अरे जब 1 मोल से ज्यादा है तो हीट कैपेसिटी अलग है, मोलर हीट कैपेसिटी अलग है। नहीं समझे? आना, लेट्स इमेजिन 2 मोल है, लेट्स इमेजिन, पूरी क्लास लेट्स इमेजिन। तो आपके सामने फॉर्मूला लिख रहा हूं CP माइनस CV बराबर 2R। क्या लिखा? CP माइनस CV बराबर, अगर ये लिखा फॉर्मूला तो बताओ CP मोलर हीट कैपेसिटी है कि हीट कैपेसिटी? लेकिन अगर लिख दूं मैं R तो अब ये क्या है? मोलर है। सुनो, चाहे 2 मोल हो, चाहे 5 मोल हो, चाहे 10 मोल हो, चाहे 100 मोल हो, अगर मोलर हीट कैपेसिटी है तो बराबर R है, अगर हीट कैपेसिटी तो बराबर NR है। यहां तक क्लियर? नहीं क्लियर? चाहे 2 मोल हो, सुनो, चाहे 10 मोल हो, चाहे 100 मोल हो, अगर हीट कैपेसिटी मोलर लोगे, कैसी हीट कैपेसिटी? तो CP माइनस CV बराबर R। लेकिन अगर हीट कैपेसिटी लिया तो फिर जितने मोल है उतना नंबर लिखना पड़ेगा।
यहां तक याद रहेगा? ऑफ कोर्स सर, कौन था ये? चुपचाप पढ़ते रहिए। तो हम सबके सामने एक रिलेशन आ चुका है, Cp माइनस Cv इक्वल टू R फॉर 1 मोल ऑफ गैसियस सिस्टम। रुको जरा, ये कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, और ये कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। अच्छा, R समझते हो आप लोग? R हुआ जूल में, R हुआ तो CpCv, R हुआ कैलोरी में, CpCv बोलो ना। R हुआ अगर कैलोरी में तो CpCv, सिंपल है ना कि हाई फाई है? एक मिनट, लेट्स इमेजिन Cv है 5 कैलोरी, Cv है 5 तो Cp कितना? 5 है ना। Cv है 5, R की वैल्यू 2 तो Cp माइनस C बराबर R कितना होगा? 5 प्लस 2 7 हो जाएगा। सवाल करेंगे, रुको जरा। अभी तक आपने क्या सीखा? नंबर 1 हीट कैपेसिटी, सबको फील है? कितने टाइप के? फटाफट, कितने टाइप के? नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 मोलर, नंबर 3 स्पेसिफिक। एक फॉर्मूला याद करो, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा T। बस क्या याद करोगे? Q बराबर, सारे फॉर्मूले अपने आप याद हो जाएंगे। Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, और अगर गैसियस सिस्टम है तो Cp माइनस Cv बराबर NR, चलेगा। एंड फॉर 1 मोल इट इज Cp माइनस Cv इक्वल टू R। आगे बढ़ते हैं, लिख लिया होगा? एक बार मुझे 1 मोल के लिए क्या ये फॉर्मूला बोल के बताओगे? बोलो एक बार। Cp माइनस Cv बराबर R। Cp बड़ा कि Cv बड़ा? कौन बड़ा? एक सवाल पूरी क्लास से पूछना चाहता हूं, पूछ लो। क्या? अगर आइडियल गैस सिस्टम है, अगर, तो क्या Cp Cv से हमेशा बड़ा होगा? बोलो ना, लिखना जरा फर्स्ट स्टार बना के। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस Cp is greater than Cv always, and the answer is yes. अगर आइडियल गैस सिस्टम है तो Cp Cv से हमेशा बड़ा होगा, हां ये सच है। लेकिन एक बार यही सवाल रूप बदल के कुछ ऐसे आया, वेदर, वेदर, क्या बात है आज अलग व्यवहार कर रहे हैं आप? वेदर Cp is always greater than Cv। अब सवाल था, क्या Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा? प्यारे बच्चों, अगर मैंने आइडियल गैस बोला फिर तो 101% Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा। लेकिन अगर जनरल सब्सटेंस बोला जाए, हीट कैपेसिटी केवल आइडियल गैस के लिए नहीं बनाया गया, हर तरह के शब्दों के लिए बनाया गया, सब्सटेंसेस के लिए बनाया गया। अगर आइडियल गैस बोले तो Cp Cv से बड़ा है 101%। लेकिन अगर आइडियल गैस नहीं बोला है और आपसे प्रश्न पूछा क्या Cp Cv से हमेशा बड़ा है, तो बताओ हमेशा बड़ा है कि नहीं? अब ये डिसाइड कैसे होगा सर, ये पता कैसे चलेगा? इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक में जाना पड़ेगा। जरा सब लोग बोर्ड पे आना। अभी कुछ देर पहले मैंने आपके सामने एक फॉर्मूला लिखा था, डेल्टा H बराबर डेल्टा E प्लस डेल्टा PV, हाँ या ना? क्या यही डेल्टा H का जनरल फॉर्मूला है? बोलो बच्चों। फिर अपन ने इस फॉर्मूले को ओपन किया था, P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P एंड सो ऑन, राइट? इमेजिन करते हैं, अच्छा हम लोग जब थर्मो पढ़ते हैं ना तो हमेशा डेल्टा लिख देते हैं, लेकिन जब यही अगर आप रिसर्च लेवल पे पढ़ो या हायर क्लासेस पढ़ो तो कभी भी ऐसा डेल्टा नहीं लेके चलते, हमेशा हम डिफरेंशियल फॉर्म लेके चलते हैं। लेकिन डिफरेंशियल फॉर्म में लिखते इसलिए नहीं है ताकि बच्चे को ये ना लगे कि बार बार सर इंटीग्रेट कर रहे हैं, जबकि सच्चाई क्या है, असलियत क्या है, जो कहते हैं रियलिटी, वो ये है, जितने एक्सप्रेशन में जब भी लिखता हूं, जैसे मैं आपसे कहता हूं ना आइसोथर्मल में डेल्टा T बराबर 0, किताबों में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, वो ऐसे लिखा मिलेगा डेल्टा T बराबर 0। मैं कहता हूं ना आइसोबैरिक में डेल्टा P बराबर 0, बोलो हाँ या ना? किताबों में ऐसा लिखा नहीं मिलेगा, वहां लिखा मिलेगा डेल्टा P बराबर 0। इसका मतलब समझना, ये जो थर्मो की लैंग्वेज है वो मैथ की लैंग्वेज है। किसकी लैंग्वेज है? क्योंकि थर्मो ना केमिस्ट्री का ना फिजिक्स का, साइंस का है, और साइंस को समझने के लिए आपको इस लैंग्वेज को समझना पड़ता है। मैं क्या कहना चाहता हूं सुनिएगा, ये आपके सामने लिखा है डेल्टा PV, बोलो हाँ या ना? इसे ऐसे समझो प्यारे बच्चों, मैं पल भर के लिए इस इक्वेशन को टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूं। किसके रिस्पेक्ट में? सर आपको कैसे पता कि डिफरेंशिएट कर रहा हूं? भैया अभी कुछ देर पहले हमने डेल्टा T डिवाइड किया था, कुछ देर पहले हमने डेल्टा T से डिवाइड किया था। ये डेल्टा T से डिवाइड करने का मतलब क्या है? हम इंथैल्पी में चेंज पढ़ रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। हम इंथैल्पी में चेंज टेम्परेचर के, बोलो ना यार। इसी चीज को जब मैथमेटिकल कहूंगा तो फिर ऐसे ही तो कहूंगा ना प्यारे बच्चों, डेल H बाई डेल T, हाँ या ना?
डेल एच बाई, सब लोग समझना, इज इक्वल टू डेल यू बाई डेल टी, हाँ या ना? और यहां है डेल्टा पीवी, या तो प्रेशर होगा कांस्टेंट, या तो प्रेशर होगा कांस्टेंट, या तो डिफरेंशिएट करते समय क्या कांस्टेंट को बाहर निकालते हो? लेट्स इमेजिन प्रेशर कांस्टेंट है, अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो मैं कहूंगा P डेल V बाई डेल टी, हाँ या ना? यहां तक सबको समझ में आया? ये जो डेल H बाई डेल टी है मेरे प्यारे बच्चों, क्या इसे ही हम C कह रहे हैं? C कह रहे हैं कि CP, और इसे तो क्या मैं CP माइनस CV बराबर P डेल V बाई डेल टी कह दूं? बोलो चलेगा? कुछ देर पहले इसे मैंने लिखा था NR डेल्टा टी, हाँ या ना? उस समय क्या बदल रहा था? टेम्परेचर। लेकिन अगर हम टेम्परेचर ना पढ़े, हम वॉल्यूम के रिस्पेक्ट पढ़े तो भी नहीं पढ़ सकते। रुको जरा, ये क्या है? CP, ये क्या है? हाँ या ना? अगर ये हुआ पॉजिटिव, क्या हुआ? तो CP बड़ा कि CV? आज गैसियस सिस्टम में CP माइनस CV बराबर कौन आया? पॉजिटिव है निगेटिव? कौन बड़ा कौन छोटा? लेकिन अगर ये कभी निगेटिव हो जाता तो क्या मैं कह देता कि CV CP से बड़ा है? शायद आइडियल गैस में ऐसा होने वाला, लेकिन हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस है वहां ऐसा पॉसिबल है, जो रियल सब्सटेंस है वहां ऐसा पॉसिबल है। साक्षात प्रमाण है आप सबके सामने प्यारे बच्चों पानी का। H2O सॉलिड से हमने बनाया H2O लिक्विड। हेलो, आप सब इक्विलिब्रियम पढ़ के आए हो? लॉकअप पढ़ के आए हो? लॉकअप में हम लोगों ने पढ़ा था फिजिकल इक्विलिब्रियम, सबको याद है? एक सवाल पूछता हूं, अगर सॉलिड से लिक्विड बना तो बताओ वॉल्यूम सॉलिड का ज्यादा कि लिक्विड का? इन जनरल किसका ज्यादा होता है? सबसे मॉलिक्यूल पास पास सॉलिड में, दूर दूर और दूर क्या गैस का वॉल्यूम सबसे ज्यादा? उसके बाद लेकिन पानी के केस में ऐसा एट 0 डिग्री सेल्सियस आया ना? क्या पानी में सॉलिड का वॉल्यूम लिक्विड से ज्यादा है? मतलब अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस में जाते हैं तो वॉल्यूम ऑफ H2O सॉलिड और वॉल्यूम ऑफ H2O लिक्विड में बताओ किसका वॉल्यूम ज्यादा है? तो बताओ वॉल्यूम घटा है कि बढ़ा है? तो बताओ डेल वी नेगेटिव की पॉजिटिव? लेकिन टेम्परेचर, बोलो ना यार, डेल्टा टी डेल्टा वी डेल्टा टी डेल्टा वी, ये पूरा कौन बड़ा? क्या CP CV से हमेशा बड़ा होता है? आइडियल गैस में हमेशा बड़ा होता है, लेकिन सब्सटेंसेस में हमेशा बड़ा नहीं है। एक प्रमाण ऐसा दिया, ऐसे और न जाने कितने प्रमाण हो सकते हैं। एग्री और नॉट? देखना नेक्स्ट पॉइंट, पहले इससे लिख लो फिर नीचे एक लाइन लिखेंगे, जल्दी बिल्कुल रफ्तार में। लिख लिया होगा सबने? तो हम सबके सामने क्या क्या रिलेशन आ चुका है? नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 हीट कैपेसिटी के फॉर्मूले, नंबर 3 किसी भी आइडियल गैस के लिए CP और CV में क्या रिलेशन है। बहुत ध्यान से सवाल पढ़ना, कब उसने हीट कैपेसिटी बोला है, कब उसने मोलर हीट कैपेसिटी बोला है। एक कंसेप्ट मैंने नहीं सिखाया क्योंकि मुझे आपको सवाल देना है, जेई का सवाल था, कब उसने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोला है। यहां तक याद रहेगा। आइडियल गैस में आए तो CP CV से हमेशा बड़ा होगा, लेकिन हमेशा हर सब्सटेंस जैसा हो कोई जरूरी नहीं है। तो एक थ्योरी का सवाल बन सकता है। नीचे एक पॉइंट लिखना स्टार बना के, थोड़ा जल्दी बेटा, थोड़ा जल्दी बोलो। क्या? इन केस ऑफ वाटर del V by del T is negative. In case of water, del V by del T is negative, and hence we can say, कौन बड़ा? CP बड़ा कि CV? CV is greater than CP, and hence we can say CV is greater than CP. चलेगा? एक छोटा सा पॉइंट और बता रहा हूं, लेकिन ये भी बता रहा हूं, उसे डिटेल में पढ़ते फिजिक्स में। क्या बता रहा हूं अभी समझ जाओगे। नेक्स्ट स्लाइड में चलूं क्या? यहां क्यों बता रहा हूं वो भी बताऊंगा जब वहां पढ़ते हैं। तो फिलहाल प्यारे बच्चों, क्या हम सब ने CP को समझ लिया? सब लोग बोलेंगे C बोले तो हीट कैपेसिटी, P बोले तो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट। जल्दी से, हीट कैपेसिटी क्या मोलर हो सकता है? क्या स्पेसिफिक हो सकता है?
क्या नहीं बोला तो यूनिट देख के भी समझ लोगे। कोई भी पर मोल है मतलब मोलर, कोई भी पर ग्राम है मतलब स्पेसिफिक। अभी आपके सामने लिखा सीपी, तो आप इसे कैसे पढ़ोगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। यहां तक क्लियर? लेकिन अगर मैं ऐसे लिख देता सीएमपी, कैसे लिख देता? आप क्या पढ़ोगे? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट मोलर, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक सवाल पूछता हूं, अपने को अगर आइडियल गैस बोला, क्या बोला? तो क्या सीपी सीवी में रिलेशन पता है? सीपी माइनस सीवी बराबर एनआर, सीपी माइनस सीवी बराबर, अगर मोलर बोल दे तो सीपी माइनस सीवी बराबर आर। चलेगा बच्चों? अब सुनना, मैंने बोला मोलर, क्या बोला? और एक होता है सीवी, बोलो हाँ या ना? हर गैसेस के लिए जब आप उसके सीपी और सीवी का रेशियो निकालते हो, सीपी और सीवी का रेशियो निकालते हो, इसे बोला जाता है गामा। क्या बोलते हैं? इसके बारे में डिटेल में आपको कहां पढ़ाते हैं? फिजिक्स में। लेकिन इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए केमिस्ट्री, बस वो रिजल्ट बता रहा हूं मैं, ठीक? अब मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम वो सारी बातें नहीं करूंगा। ये सब कहां पढ़ते हैं आप लोग? फिजिक्स में। मैं क्या कह रहा हूं सुनिएगा, इसे हम लोग कहते हैं गामा, और गामा को ही आप लोग कहते हैं पॉइसन्स रेशियो। याद है किसी को? पढ़ा होगा ना यार। आपको बस क्या याद रखना, सुनिएगा, जब भी बोले गैस हमें सवाल करने भाई, हाँ या ना? तो सवाल में या तो बोलेगा मोनो एटॉमिक, या तो बोलेगा आप बस गामा की वैल्यू याद रखो। मोनो में गामा की वैल्यू 1.6, फिजिक्स में हो गया आपका। और डाई में बोलो गामा की वैल्यू 1. हाँ या ना? और पॉली में बोलो लगातार घट रहा है, ऐसा हो 1.6, 1.4, 1.3। बस इतना याद रखना है। कैसे काम आएगा बताऊंगा, लिखना नेक्स्ट पॉइंट स्टार बना के। डिटेल इन फिजिक्स जरूर लिख लेना, किसी को पढ़ना हो तो फिजिक्स पढ़ लेंगे। सर ये कहां से आया, कैसे आया, सारी कहानी फिजिक्स में। चलो आओ समेटते हैं। इस पूरी कहानी में आपको क्या क्या दिमाग में रखना है? नंबर 1, हीट कैपेसिटी का फील याद रहेगा, और एक फॉर्मूला याद रखो, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। आगे बढ़ूं क्या? थोड़ा जल्दी बच्चों। Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, चलो समेट रहे, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, क्या कोफिशिएंट हीट कैपेसिटी हो सकता है? पॉइंट नंबर 1, क्या क्या सवालों के लिए याद करना वो बता रहा हूं, ठीक? क्या ये मोलर हीट कैपेसिटी हो सकता है? अगर मोलर होगा तो बगल में मोल होगा। क्या ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो सकता है? अगर ये स्पेसिफिक होगा तो बगल में वेट होगा। पॉइंट नंबर 1 याद रहेगा। कौन एक्सटेंसिव कौन इंटेंसिव याद रहेगा। पॉइंट नंबर 2, प्यारे बच्चों, क्या मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में रिलेशन याद है? एमएस बराबर हाँ या ना? एमएस इनटू मॉलिक्यूलर वेट। चलेगा? पॉइंट नंबर 3, सीपी माइनस सीवी का रिलेशन सबको याद है। अगर यहां पे लिखा आर, सुनो, क्या ये हीट कैपेसिटी है? अरे एक मोल के लिए तो हीट कैपेसिटी भी है। आर लिखा, तो यहां पे क्या लिखा है? 1, मतलब मोल कितने हैं? तो मोल अगर 1 है तो वही हीट कैपेसिटी है, वही मोलर हीट कैपेसिटी। शुरू करें सिलसिला सवालों का। लेकिन पहला सवाल, फॉर ऑक्सीजन गैस मोलर हीट कैपेसिटी at constant pressure, for oxygen gas molar heat capacity at constant pressure is 320 joule per mole per Kelvin, is 320 joule per mole per Kelvin. Then calculate specific heat capacity, then calculate specific heat capacity of O2 गैस। तो हमें ऑक्सीजन गैस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना है, फॉर्मूले से भी फील से भी, फॉर्मूले से भी फील से भी। कितने बच्चों से बन जाएगा? सबसे पहले तो फॉर्मूला जिंदाबाद लगा दिया होगा, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। तो हमसे उसने पूछा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी 320/32, आंसर कितना आया? 10 न्यूटन जूल पर ग्राम पर केल्विन। कितने बच्चे फील करके बता सकते हैं? अब आ जाओ, फील जरूरी है वरना भूल जाओगे सब कुछ, तो केवल फील ही बचाएगा। और असली पढ़ाई वही है जो सब भूलने के बाद बचती है। आओ, आप सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। ये 320 है क्या? वाह, 320 है क्या? मोलर हीट कैपेसिटी, मतलब 1 मोल ऑक्सीजन को क्या बोला? 320 जूल दोगे
तो 1 केल्विन से टेम्परेचर बढ़ कितने मोल को? 1 मोल में कितने ग्राम? कैसे पता? दुनिया के किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का वेट उसके मॉलिक्यूलर वेट के बराबर होता है, लेकिन ग्राम में। अरे हाँ या ना? 1 मोल ऑक्सीजन कितना ग्राम? 32 ग्राम। तो 32 ग्राम की हीट कैपेसिटी 320, तो 1 ग्राम की 320 बटे 32 10। नहीं समझे? सीख पाए क्या? अगला सवाल लिखना। वो कहावत सुनी आपने, विनाश काले विपरीत बुद्धि? वो कुछ जो बहकी बहकी हरकतें कर रहे हैं उनसे कह रहा हूं। एक सवाल लिखना। फॉर 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, for 2 mole of an ideal gas, for 2 mole of an ideal gas, और आपके सामने थे 4 ऑप्शन, Cp minus Cv is equal to R, Cp minus Cv is equal to 2R, Cp minus Cv is equal to 3R, Cp minus Cv is equal to cannot be calculated, cannot be calculated। कितने बच्चे आंसर देंगे? देख रहा हूं कितने आंसर दे देंगे अभी इस मोड पे। आंसर आ गया क्या? कौन सा आंसर है? फर्स्ट की सेकंड? सेकंड वाला है। पहले पूछ लो सीपी सीवी क्या है। लिखो वेयर सीपी एंड सीवी, वेयर सीपी एंड सीवी। इसलिए बात बताया था कि सवाल आए तो समझो हमेशा उसको देखना है। वेयर सीपी एंड सीवी आर हीट कैपेसिटी। अब उसने सीपी और सीवी को क्या बोल दिया? हीट कैपेसिटी। तो बताओ आपका आंसर क्या होगा? केवल हाँ या ना? लेकिन अगर वो कहता सीपी एंड सीवी आर द मोलर हीट कैपेसिटी, फंडा क्लियर है? आओ इसे थोड़ा ट्विस्ट करते, करे क्या? लिखो जल्दी जल्दी। तो क्योंकि उसने हीट कैपेसिटी बोला है तो हमारा फॉर्मूला होगा सीपी माइनस सीवी इक्वल टू 2R। यही सवाल थोड़ा सा घुमा के कुछ ऐसे आया। अब मैं ऑप्शन नहीं दे रहा हूं, सीधे सवाल आपको सिखाना चाहता हूं। बोर्ड पे आना। आपके सामने लिखा है सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू अपॉन एक्स, आर अपॉन एक्स। देख लो पहले, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अपॉन एक्स। सवाल क्या था? इफ सीपी एंड सीवी आर द, इफ सीपी एंड सीवी आर द specific heat capacity, if Cp and Cv are the specific heat capacity। 1 मिनट। अब Cp और Cv कौन है बच्चों? तो उसे मैं C कैसे लिख सकता हूं? हीट कैपेसिटी हो तो C लिखे ना, स्पेसिफिक तो S लिखते थे, भूल गए। स्पेसिफिक को छोटा वाला Cv लिखते थे, स्पेसिफिक को छोटा वाला Cv लिखते थे, याद है क्या? स्पेसिफिक को छोटा वाला। वो तो आज क्लास में आपको छोटे बड़े में अंतर समझ में नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, ये बताओ ये स्मॉल है कैपिटल? आया ना? इसीलिए हमने क्लास में कंफ्यूजन अराइज ना हो हम क्या लिखते हैं? एस। मगर भूल मत जाना वो सवाल बनाने वाला सी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब वो सवाल कह रहा है कि सीपी एंड सीवी आर द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी फॉर नाइट्रोजन गैस, फॉर नाइट्रोजन गैस। Then calculate value of x। कोई आंसर नहीं बोलेगा प्लीज? Then calculate value of x। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको x की वैल्यू बतानी है। कितने बच्चों से बन जाएगा? रेज योर हैंड। बहुत बढ़िया, आसान है क्या? बस सवाल में देखना है वैल्यू उसने क्या दे रखी है। चलो अपने को तो एक रिलेशन आता है, मोलर हीट कैपेसिटी बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। हिंट दे रहा हूं, शुरू हो जाइए। एक्स की वैल्यू बतानी है। कौन सी गैस है भैया? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट, शुरू हो जाइए जल्दी से। बन गया होगा क्या? उसने बोला सीपी और सीवी कौन है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बोर्ड पे आ जाओ सब लोग, आ जाओ। मैंने पूरा सवाल नहीं लिखा है, सवाल का सेंस समझ लेना ताकि मैं वैरायटी कवर कर पाऊं। बार बार लिखोगे, ऑप्शन बनाओगे तो फिर सारे सवाल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, समझते चलो वैरायटी। ऐसा भी कोई सवाल आया था, आ जाओ। प्यारे बच्चों सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, अपने को तो ये रिलेशन आता, बोलो हाँ या ना?
मगर जब ये रिलेशन लगाते हैं उसमें सीपी क्या है? मोलर। सीवी क्या है? लेकिन मुझे इसे क्या बनाना है? क्योंकि उसने सीपी सीवी क्या बोला है? स्पेसिफिक। तब ना मैं कंपेयर करूंगा, बोलो ना। अब स्पेसिफिक कैसे बनाऊं? तो मोलर हीट कैपेसिटी बराबर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर। मुझे मोलर बनाना है कि स्पेसिफिक बनाना? तो मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ऐसा समझो, क्या ये 1 मोल का है? बोलो ना। 1 मोल का है, मान लो 10, कितना है? तो 28 ग्राम का 10, 1 मोल का 10 तो 28 ग्राम का, तो 1 ग्राम का 10/28। चाहे ऐसे सोचो चाहे फॉर्मूले सोचो, बोलो हाँ या ना। मेरे प्यारे बच्चों, क्या मैं CP/28 कह सकता हूं? क्या मैं CV/28 कह सकता हूं? नहीं समझे। अब ये क्या बन चुका है? पूरा पूरा पूरा। बोलो ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करो, अरेंज करो, मुझे आंसर बताएंगे। ट्राई करें जल्दी से। हमें जो फॉर्मूला पता है CP - CV = R, मतलब समझो बस। तो आज उसने कहा कि CP और CV स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मतलब मुझे एक ऐसा फॉर्मूला लिखना है जिसमें ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो और यहां पे क्या हो, ये बता दो बस। कर लिया सबने? बन गया सबसे? x की वैल्यू कितना है? 28 की 1/28? अलग अलग आंसर आ रहे। चलो अब ये कंफ्यूजन खत्म करते हैं, सब लोग बोर्ड पे आओ, आ जाओ ना बच्चों। आगे क्या? सुनना, इधर देखना। मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट बराबर, ये फॉर्मूला आपको पता है? बोलो। आपको मोलर लिखना है, स्पेसिफिक लिखना, तो कैसे लिखूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू, हाँ या ना? समझना, मैंने आपके सामने यहां लिखा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट। बोलो बच्चों, यहां क्या लिखूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इनटू मॉलिक्यूलर कांस्टेंट वॉल्यूम बराबर आर। बताओ सही है कि गलत है? फिर अभी जो हम ये कर रहे थे CP - CV बराबर R, उसमें 28 से डिवाइड कर रहे थे, ये क्या था? ये वही वाली कहानी है। आप सब केमिकल काइनेटिक्स पढ़ के आए हो? बोलो। काइनेटिक्स में आप सबने ROR लिखा है? याद दिला रहा हूं, ROR लिखा है। ROR कैसे लिखते? सुनना, RODA/A बराबर RODB/, याद आ रहा है? रुको, जब रेट होता था मोल में, किस में होता था? तो क्या नीचे स्टोइकियोमेट्री लिखते थे? लेकिन जब रेट ग्राम या किलोग्राम में होता था, नीचे मॉलिक्यूलर वेट भी लिखा। अब पूरी क्लास से एक सवाल है मेरा, मैंने आपके सामने लिखा ROD, क्या लिखा? अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू ए, हाँ या ना? अब बताओ रेट ये मोल में है कि ग्राम में? ये पूरा है मोल में, केवल ये है ग्राम में, तब ना मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड कर रहे हो। ये समझना पड़ेगा, नहीं समझ पाए? ये कब लिखते थे? जब ये होता था केवल ये ऊपर वाला, देखो ना। लेकिन आज प्रश्न में रेट किसमें गिवन है? लेट्स इमेजिन 32 मान लो, तो आप यहां जब 32 लिख रहे हो तो 32 ग्राम लिख रहे हो, 32 मोल लिख रहे हो, तो मॉलिक्यूलर वेट 32 से डिवाइड किया तब ना ये पूरा का पूरा मोल बना। केवल 32 कौन है? ग्राम। ये समझे? वही खेल यहां पे है। जब मैं ऐसे लिखता हूं तो बड़ा कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, कुछ ऐसे लिख रहा हूं, CP - CV बराबर। अब बताओ, पहले सोचो, ये मोलर है कि स्पेसिफिक है? कौन है ये? डन है। अब मुझे इसे ग्राम में कन्वर्ट करना है, फील करो पहले। चलो ऐसे बताता हूं, सुनना। N2 ले रहा हूं मैं, कौन ले रहा हूं? N2 का पूरा लिख रहा हूं मैं, मोलर हीट कैपेसिटी है भाई, मान लो। मोलर हीट कैपेसिटी कितना है? यानी 28 ग्राम का हीट कैपेसिटी कितना है? तो 1 ग्राम का कितना है? तो Y/28, ये मोलर है कि स्पेसिफिक है? कौन है ये? यानी जब आपने CP/28 कर दिया, पूरी बात सुनना, CP/, ये पूरा क्या है? केवल ये क्या है? मोलर। ये पकड़े ना, पूरा न बना स्पेसिफिक भैया। CP अभी कौन है? मुझे मोलर को स्पेसिफिक बनाना है कि उसने बोला CP स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक है, ये मोलर। अगर ये लिख दोगे तो क्या ये मोलर है? और ये पूरा केवल CP, केवल CV/28। क्लियर है? उसने CP CV को मोलर बोला कि स्पेसिफिक बोला? स्पेसिफिक बोला। इज दिस क्लियर? अब आपसे पूछता हूं तो बताओ, मैं ऐसे लिख दूं, बोलो चलेगा? चलेगा?
अब बताओ मॉलिक्यूलर वेट से सबको डिवाइड कर दूं? जब मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करो, कैच करना, मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा तो यहां क्या बनेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट माइनस, आपको बोलना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट बराबर आर बटे, नहीं समझे? कहानी को समेटू? आ जाओ जरा, पहले इस फॉर्मूले दिमाग सेट कर लो। सेट कर लिया? आ जाओ, अभी लिख लेना। रुको 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 रुको, लास्ट पॉइंट, सबका ध्यान बोर्ड पे चाहिए। सीपी माइनस सीवी बराबर, केस नंबर 1, सीपी माइनस सीवी बराबर, इसके पहले क्या लिखा है? 1। क्या ये हीट कैपेसिटी हो सकता है? पूरी क्लास, क्या हीट कैपेसिटी हो सकता है? फॉर 1, अगर सब्सटेंस 1 मोल है तो वही उसकी हीट कैपेसिटी है, वही उसकी मोलर हीट कैपेसिटी हो, मोलर हीट कैपेसिटी हो। दूसरा सवाल, अगर प्रश्न बोलता है 1 मोल, क्या बोला? चलेगा बच्चे? तो यही हीट कैपेसिटी, यही मोलर हीट कैपेसिटी। दूसरा सवाल, प्रश्न बोलता है 2 मोल, क्या बोलता है? अब मैंने आपके सामने लिखा सीपी माइनस सीवी बराबर 2R, बोलो ये कौन है? ये कौन है? चलेगा? लेकिन अगर 2 मोल के लिए वो कह दे सीपी माइनस सीवी बराबर R, बोलो ये कौन है? ये कौन है? डन। सवाल नंबर 3 सुनना, आपके सामने लिखा सीपी माइनस सीवी बराबर R, सीपी माइनस सी बराबर, ये फॉर्मूला जब है तो ये कौन है? मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट। ऐसे सोचो, इस फॉर्मूले में मोलर हीट कैपेसिटी लिखने की हमें परमिशन है? क्या लिखने परमिशन है? लिखने की ही। एग्री? एग्री? अगर वो दे दे हमें स्पेसिफिक, क्या दे दे, तो आप उसे मोलर बना के लिखोगे, स्पेसिफिक लिख दोगे? मोलर बना के लिखेंगे, तो क्या नीचे मॉलिक्यूलर वेट आएगा? नहीं समझे? जल्दी से मुझे बता दे, व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? R by X, X की वैल्यू 28 की 1/28, तो इसी में खेल किया था। एक ऑप्शन 28 था, एक ऑप्शन 1/28 था, तो लिख लेना नेक्स्ट फॉर्मूला। आप सबके सामने आ चुका है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लिख लिया होगा? अगर सीपी देके सीवी पूछे या सीवी देके सीपी पूछे, बता दोगे? एक सवाल लिखिएगा। बोलो क्या? अगला सवाल आपको करना है, फील से करोगे, फॉर्मुले से करोगे, आपको देखना है, ठीक है? दोनों मेथड चलते हैं, दोनों मेथड से सवाल करते हैं। अगला सवाल है, लिखिएगा 1000 जूल, 1000 फॉर्मूला बना के डब्बा बना लेना। इसमें एक और फॉर्मूला आ चुका है, आपके शॉर्ट नोट्स में सारे फॉर्मूले चाहिए? शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं क्या? अच्छा, लिखिए अगला सवाल, 1000 जूल, 1000 जूल heat, 1000 joule heat is given to, थोड़ा फील करना, ठीक है? कितना हीट दे रहे हैं? 1000। 1000 joule heat is given to 180 gram of water, 180 gram of water, so that its temperature, changes from 20 degrees Celsius to 70 degrees Celsius, so that its temperature changes from 20 degrees Celsius to, कितने का चेंज है? कितना ग्राम? कितना हीट दिया? चलेगा? कैलकुलेट। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है? नंबर 1 हीट कैपेसिटी, नंबर 2 मोलर हीट कैपेसिटी, नंबर 3 स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। कितने बच्चों से बन जाएगा? एक ही फॉर्मूला अपने को आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। ऐसे सोचो ना, बाकी फॉर्मूले याद करोगे बहुत कठिन लगेगा। मैं कह रहा हूं बस एक फॉर्मूला सोचो बच्चों, हीट कैपेसिटी आए तो बस एक फॉर्मूला, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, और समय के साथ कोफिशिएंट बदलते चलना। थोड़ा मन में फील किए रहे ना,
कब कोफिशिएंट सी है, कब एनसी है, कब डब्ल्यूएस है? कितने बच्चों से बन गया रेज योर हैंड? जल्दी चाहिए, रफ्तार में यार, इतना समय थोड़ी है। चलो एक ही फॉर्मूला, Q बराबर सी डेल्टा टी, है ना? सबसे पहले हीट कैपेसिटी निकाल ले क्या? Q कितना दे रखा है? 1000, C हमें पता नहीं है, डेल्टा टी कितना? 50, C की वैल्यू कितनी आई? 20 न्यूटन जूल पर मोल पर केल्विन, जूल पर केल्विन, हाँ या ना? लिखो जरा अगला। अब बताओ कौन सा फॉर्मूला अपने को आता है? अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, पर क्या वो मोलर पूछ रहा है? तो मोलर पूछा, थोड़ा सा चेंज करो, साथ में मोल भी लिख दो, हाँ या ना? चलेगा बच्चों? तो लिखा मैंने मोलर हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी। Q गिवन है कितना? 1000। मोल निकाल लोगे क्या? 10। और हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी निकालना है। डेल्टा टी कितना प्यारे बच्चों? कितने बच्चों का आंसर आ गया? रेज योर हैंड। क्या कर रहे हो? बिना मन के सवाल कर रहे हैं सर? इतना तेज नहीं करते हम लोग, धीरे धीरे करते हैं। फरवरी खत्म होने को है, आपको लग रहा शुरू हुआ है? नहीं, खत्म होने को है, जल्दी करिए। आप सबका ध्यान चाहिए। व्हाट इज द आंसर? बोलो, मोलर हीट कैपेसिटी कितना है? 2 न्यूटन जूल पर मोल पर केल्विन। बढ़िया। थर्ड पार्ट अपने को देखिए, फॉर्मूला आता है कौन सा? Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। ऐसे सोचोगे सारे सवाल फटाफट बनेंगे, ठीक है? तो Q बराबर कोफिशिएंट इनटू, अब वो स्पेसिफिक की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिक का वेट आएगा, तो 1000 बराबर 180 इंटू एस इंटू 50। बोलो एस कितना आया? 1 बाई, यूनिट कौन बोलेगा? जूल पर ग्राम पर केल्विन। लिखो अगला सवाल। अरे आसान है ना? बोलो बेटा, लिखिएगा। इफ 10 मोल ऑफ, if 10 mole of hydrogen gas, if 10 mole of hydrogen gas is heated at constant pressure, if 10 mole of hydrogen gas is heated at constant, कौन सी कंडीशन बोली उसने? कांस्टेंट प्रेशर, QP, QP बोले तो डेल्टा, इतना याद हुआ? is heated at constant pressure, then calculate delta H for the process, then calculate delta H for the process if during the process, if during the process temperature of system changes from, temperature of system changes from 10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर कहां से कहां गया? 10 से 110। कितने का चेंज है? डेल्टा टी बराबर 100। अरे आया ना? ब्रैकेट में नीचे लिखा था हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, heat capacity at constant volume is 20 joule per mole per Kelvin. Heat capacity at constant volume is 20 joule per mole per Kelvin. कितने बच्चों को सवाल समझ में आ गया है? समझ में आए ना आए? हीट कैपेसिटी अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। शुरू हो जाइए, इससे आदत डालिए, बहुत आसान लगेगा ये टॉपिक, लगेगा एक ही फॉर्मूला कंट्रोल कर रहा है हर चीज को। सोचो सोचो, आंसर आपको देना है किलोजूल में। हीट कैपेसिटी फिजिक्स में भी पढ़ाया जाता है, यस और नो? पढ़ लिया होगा आप लोगों ने? हाँ, पढ़ो बेटा। इतने मन से सवाल कर रहे हैं ऐसा? लगे रहो बच्चों। थर्मो बहुत हाईली कंसेप्चुअल चैप्टर है, लेकिन आपके नीड के हिसाब से बच्चा फील करता चले और फील के साथ साथ फॉर्मूला याद करता चले, दैट्स ओनली रिक्वायरमेंट। और फील भी कई दफा साइड रह जाते हैं, केवल फॉर्मूले बेस्ड सवाल आ रहे हैं, तो फॉर्मूले तो याद रखने ही है, मगर थोड़ा थोड़ा उनमें अगर कंडीशन याद रखो तो मजा आ जाए। इस लेवल पे आपका थर्मो तैयार होगा कि आप
खुद पे गर्व करेंगे, लेकिन हाँ फील होना जरूरी है। फॉर्मूले तो याद कर लोगे, मैं फॉर्मूले बिल्कुल मिनिमाइज कर दूंगा, लास्ट में चार्ट बनाएंगे सारे फॉर्मूले गिने चुने 12 13, लेकिन थोड़ा थोड़ा फील रहे तो मजा आएगा। ठीक है, कितने बच्चों का आंसर आ चुका, रेज योर हैंड। अरे नहीं भाई साहब, क्यू बराबर कोफिशिएंट डेल्टा टी, हाँ या ना। प्रेशर कांस्टेंट है कि वेरिएबल, पढ़ो ना। तो अपने को देखिए फॉर्मूला आ चुका है, डेल्टा एच बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, हाँ या ना। देखो वहीं से कहानी ले चलो, मैं आपको यह भी कह सकता सारे रटो मत रटो, भूलोगे। इधर आओ, डेल्टा एच है क्या, सवाल में आपको कुछ दे रखा है, देखो क्या देखा है, हीट कैपेसिटेड कांस्टेंट वॉल्यूम। ये क्या है, 20 जूल पर मोल पर, यानी कि ये मोलर हीट कैपेसिटी है। कौन है ये, तो सर आपने वहां क्यों नहीं बोला, वहां बोलता तो आप समझ जाते, फिर सवाल गलत कैसे होता। वहां नहीं बोला मगर यूनिट तो बोला है ना, नहीं समझे। क्या ये मोलर हीट कैपेसिटी है, कांस्टेंट वॉल्यूम वाला कि कांस्टेंट प्रेशर वाला, लेकिन आपको चाहिए कांस्टेंट, आपको चाहिए सीपी, सवाल में दिया है सीवी, क्या निकाल लोगे, खेल खत्म है, शुरू हो जाओ जल्दी से। तो प्यारे बच्चों सवाल में आपको सीपी चाहिए, सीवी दे रखा है, एक मोल के लिए रिलेशन हमें आता है सीपी माइनस सीवी बराबर आर, क्योंकि आज सीवी जूल में है तो आर को भी जूल में लिखना पड़ेगा, और सीपी की वैल्यू आएगी 28.3 जूल पर मोल पर केल्विन, हाँ या ना। खेल खत्म हो गया क्या, ये जो आपके सामने आया बताओ ये कौन आया, सीपी, लेकिन प्रश्न हमसे क्या पूछा है, डेल्टा एच। तो डेल्टा एच बराबर, मैं कुछ लिखा हूं सवाल में कुछ गलती है, कौन बताएगा, रुको, ये कौन है, ये कौन है, सीपी तो है, मोलर है कि नॉर्मल वाला है, अगर मोलर है तो बगल में मोल भी लिखना, यही तो सिखा रहा हूं बस। इज दिस क्लियर, इज दिस क्लियर। वैल्यू रखे सॉल्व करें, बताओ मोल कितना है बच्चों 10, सीपी की वैल्यू 28.3, डेल्टा टी कितना 100, 100 इंटू 10 1000, एन आंसर इज 28.3 किलो जूल, यस और नो। कठिन हो तो बता देना, बहुत सरल था क्या। खाओ कसम अगला सवाल करोगे, अभी एक चैप्टर बचा है बेटा, मेरी कसम मत खाओ भी, बोलू अगला सवाल, चलिए। हाँ सिलेबस खत्म होते ही खा लेना, अगले साल ना पढ़ाने पाए किसी को, 2 चैप्टर है। अच्छा हमें चेक कर रहा था आपको याद है कि नहीं, लिखो अगला सवाल। कुछ को तो ऐसे ही बोल दो बेटा आखिरी चैप्टर है, पहला ही खत्म हो जाता है। बोलो अगला सवाल, देखते कौन करता है। लिखिए 16 ग्राम ऑफ O2, जल्दी करो, 16 ग्राम ऑफ O2 gas is heated, 16 gram of O2 gas is heated at constant volume, 16 gram of O2 gas is heated at constant volume, so that its temperature, changes from 20 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। उसका टेम्परेचर कहां से कहां हो गया, कितने का चेंज है, चेंजेस फ्रॉम 20 टू 40 डिग्री सेल्सियस। देन कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। समझ पा रहे हो बच्चों, रुको थोड़ा रुकते हैं, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी। रुको, थर्मो स्टार्ट हुआ, मैंने कहा नए नए शब्द सीखते हैं, हीट सीखा, वर्क सीखा, हाँ या ना। फिर एक नया शब्द आया इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी, यस और नो। क्या सिखा रहा हूं सुनना, हीट कैपेसिटी क्यों पढ़ाया, बीच में कहानी चल रही थी कहां से आया। तो कंसेप्ट नंबर 1 हीट कैपेसिटी फील किया, तो आपको यह भी समझ में आया डेल्टा एच डेल्टा यू निकालने के और भी तरीके। नहीं समझे, अरे आपने रट रखा था डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी, हाँ या ना। कांस्टेंट प्रेशर होगा तो पी डेल्टा वी, कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो वी डेल्टा पी, एग्री और नॉट। अगर केमिकल रिएक्शन होगा तो डेल्टा एच प्लस डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी। कितनों को याद है रेज योर हैंड। आज ये सिखा रहा हूं, इन सब के अलावा अगर कभी हीट कैपेसिटी देगा तो भी आप डेल्टा एच डेल्टा यू निकाल सकते हो। डेल्टा एच ही निकालना है, डेल्टा यू ही निकालना है, बस कंडीशन कुछ और गिवन है हीट कैपेसिटी की। नहीं समझे, आज इस प्रश्न में क्या निकालना आपसे, चेंज इन इंटरनल डेल्टा एच के डेल्टा यू, लेकिन सवाल में क्या गिवन है, हीट कैपेसिटी की बातें चल रही, बोलो हाँ या ना। तो मुझे हीट कैपेसिटी वाले मेथड से सोचना पड़ेगा। देखना जरा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इफ Cp for O2 gas is, if Cp for O2 gas is 7 calorie per mole per Kelvin,
आंसर आप मुझे कैलोरी दे दे चलेगा। Cp for O2 gas is 7 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। कितने बच्चों से बन जाएगा? बाकी बच्चों पूरी क्लास यार बिना मन के पढ़ रहे हैं भाई। आपने को तो अच्छा, तो पेपर के बाद पहला जो क्लास होती है उसमें ऐसे ही पढ़ते हैं आप लोग, है ना? अपने को तो एक ही फॉर्मूला आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। शुरू हो जाइए। कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट प्रेशर है, क्या है? आगे आंसर। ₹50 किलो जूल। जल्दी से। अपने को देखिए फॉर्मूला आता है Q बराबर कोफिशिएंट डेल्टा टी। अब बताओ कांस्टेंट वॉल्यूम लेना, कांस्टेंट प्रेशर? कांस्टेंट। क्या QV बराबर सबको याद आता है? QV बराबर डेल्टा ई, हाँ या ना? अब कोफिशिएंट मोलर रोलर कुछ बात चल रही है क्या? मतलब मुझे फॉर्मूला लिखना पड़ेगा N इंटू CP इंटू डेल्टा टी। बताओ मैं सही लिखा गलत? कैसे जाने गलत? सर जब कांस्टेंट वॉल्यूम है तो इसे भी तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाला लिखना। नहीं समझे? मतलब यहां पे सीपी नहीं चलेगा, क्या चलेगा? सीवी। एन सीवी डेल्टा टी, यस और नो? अब देखते हैं क्या सारी वैल्यू अपने को पता है। अच्छा डेल्टा ई निकालना है, निकालना है। कितने मोल हुए बेटा? मोल निकाल लिए क्या? 16/32। सीवी की वैल्यू बताओ। ये सीवी है कि सीपी? अब कैसे निकालोगे? सीपी माइनस सीवी बराबर आर। आंख बंद करके नहीं सॉल्व करना, रुको। ये मोलर है कि हीट कैपेसिटी है? मोलर। अगर 2 मोल का देगा तभी कंफ्यूज करेगा तो फिर -2r भी लिखना पड़ेगा। नहीं समझे? वो जो कुछ देर पहले फॉर्मूला याद किया ना, सीपी माइनस सीवी बराबर है ना, तो हमेशा सवाल देखना कि पर मोल गिवन है कि 2 मोल का कि 3 मोल का, उसके हिसाब से सॉल्व करना बच्चों। फिलहाल सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। सीपी कितना है? 7, तो सीवी आ जाएगा क्या? 7 माइनस आर। आर की वैल्यू 2, तो 7 माइनस 2 कितना आया? यूनिट बोलो। कैलोरी पर मोल पर केल्विन। आसान है क्या? तो 16/32 इंटू 5 इंटू खेल खत्म। 16 दूना, यस और नो? एंड आंसर इज 50। 50 क्या? कैलोरी। कुछ समझ पाए? आपने डेल्टा ई निकाला, मगर निकालने का तरीका हीट कैपेसिटी था, इसलिए आपको हीट कैपेसिटी पढ़ाया गया। एक आखिरी सवाल बढ़िया वाला कर ले क्या? देखो जरा वो वाला देखो। एक फॉर्मूला Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। जैसा वैल्यू है वैसा रखते चलना। इज दिस क्लियर? लिखना जरा 330 330 330 joule of heat is given to 330 joule of heat is given to 3 mole of argon gas is given to 3 mole of argon gas at constant pressure. At constant pressure. फील करो कौन सी गैस है? आर्गन। कितने मोल है? 3 मोल। मतलब कुछ मोलर सोचना पड़ेगा। एक ही फॉर्मूला मन में आया, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी, हाँ या ना? अब कोफिशिएंट में मोल होगा कि नहीं होगा? होगा। एग्री? तो फॉर्मूला मन में आ गया, Q बराबर N CP या CV डेल्टा टी। देख लेंगे यस और नो? ये जो हीट दिया है ये कहां दिया है? तो CP आएगा, CV आएगा, CP। क्या आने लगा? आगे लिखना जरा। एट कांस्टेंट प्रेशर, if during this process temperature of the system increases by 2.5 Kelvin, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी है? If temperature of the system increases by 2.5, then calculate molar heat capacity. Then calculate molar heat capacity at constant volume. At constant volume for argon gas. आपको दिए पूरे 1 मिनट, थोड़ा सा कैलकुलेशन है। देन कैलकुलेट मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर आर्गन गैस। याद था क्या?
कौन सा फॉर्म लगाओगे, फोर्स का कि मोमेंटम का? बोलेंगे आंसर? हिंट, एक ही फॉर्मूला अपने को आता है, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। शुरू हो जाओ। कांस्टेंट प्रेशर है तो डेल्टा एच, मोल की बातें चल रही तो एनसीपी डेल्टा टी। कुछ नया हो तो कहना यार। समझ पाए बच्चों? डेल्टा एच दे रखा है। सर कहां दिया, क्यों दिया? अरे लाला, क्यूपी तो डेल्टा एच होता है, क्यूपी ही तो डेल्टा एच होता है। और क्यूपी कितना, 330। तो 330 बराबर 3 मोल इंटू सीपी इंटू 2.5। जरा मुझे सीपी की वैल्यू बताइए। सिंपल फॉर्मूला पुटिंग सवाल है, बस भाषा समझने में जोर लगता है, और इसलिए शुरू में फील करा रहा था। कितने बच्चों का आंसर आ चुका है? रेज योर हैंड। सीपी की वैल्यू कितनी आई? पूरी क्लास चाहिए। पेपर खत्म हो चुका है, आज से पूरा समय दीजिए थर्मो को, शानदार तरीके से पढ़िए। अगर एक सवाल आए, अगर 2 आए तो हमसे बनने चाहिए। किस सेक्शन सवाल आएंगे नहीं पता, समझ पाए? एनी चैप्टर डिमांड डेली नोट्स रिवीजन एंड डेली न्यूमेरिकल प्रैक्टिस, तभी वो ग्रिप में आएगा बच्चों। अब इतना समय नहीं कि हम चीजों को बार बार आपको याद कराते बैठे, उसका भी तरीका होता है, लेकिन सब कुछ समय टाइम बाउंड होता है। कुछ मेहनत आपको अभी करनी पड़ेगी, रिवीजन करना पड़ेगा नोट्स का। चलिए, कितने बच्चों ने कर लिया? सीपी कैलकुलेशन है क्या? 12वीं पास हो आप यार। कितना आया कई साल पहले? हाँ 44। कितना आया? 44 क्या? जूल पर मोल पर केल्विन। हाँ या ना? आपसे सीपी पूछा, सीवी पूछा है। अब क्या करें सर? सीपी माइनस सीवी बराबर आर। इज दिस क्लियर? तो सीपी पता है, सीवी पूछा है, तो सीवी इज इक्वल टू 44 माइनस 8.314 एंड आंसर इज 35.7। क्या न्यूटन? जूल पर मोल पर केल्विन। क्या सबको समझ में आया? इस यूनिट का फील बताओ। फील फील फील। 1 मोल आर्गन गैस को 35 जूल हीट दोगे, उसका टेंपरेचर केल्विन से बढ़ेगा। यूनिट पढ़ना सीखो, आधे सवाल तो अपनी केमिस्ट्री में ऐसे होंगे। यूनिट पढ़िए, ठीक है? कहानी आगे बढ़ाएं। आ जाओ जरा। क्या हमने हीट कैपेसिटी समझ लिया? फटाफट। कितने टाइप की? 3। हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक, एक्सटेंसिव, इंटेंसिव। क्लियर है? सारे फॉर्मूले याद है? सब भूल जाओ तो बस एक फॉर्मूला याद रखना, Q बराबर कोफिशिएंट इनटू डेल्टा टी। दैट्स इट। आसान है। क्या सीपी सीवी से हमेशा बड़ा होगा? कब? आसान है। हर सबसे ऐसा कोई जरूरी नहीं। कहां मोलर है, कहां हीट कैपेसिटी। कहानी आगे बढ़ाएं बच्चों। हम एक सवाल लेके मन में चल रहे थे, आखिर कुछ क्यों होता है। अब उसका जवाब ढूंढने का समय आने वाला है, मगर उसके पहले अभी तक आपने क्या क्या सीख लिया सुनिएगा। क्या आप सबने हीट सीख लिया है? कुछ बताना चाहता हूं। क्या आप सबने वर्क सीख लिया है? हीट पाथ फंक्शन है कि स्टेट फंक्शन? और वर्क अपने सिलेबस में कितने पाथ फंक्शन? 2। एग्री? और स्टेट फंक्शन कितने? बाकी सारे स्टेट फंक्शन है। एग्री? जो पाथ फंक्शन है मतलब रास्तों के बदलने से बदल जाएगा, मतलब अलग अलग प्रोसेस में अलग अलग रास्तों में अलग अलग वैल्यू आएगी। एग्री? आज हमें इस काबिल बनना है अगले लेक्चर तक कि हम दुनिया का कोई भी प्रोसेस हो, सब में निकाल पाए वर्क, सब में निकाल पाए हीट, सब में निकाल पाए, सब में निकाल पाए। फॉर एग्जांपल मैंने कहा आइसोथर्मल प्रोसेस वर्क निकालो, आइसोथर्मल प्रोसेस हीट निकालो। हेलो? आइसोकोरिक प्रोसेस वर्क निकालो, एडियाबैटिक प्रोसेस वर्क निकालो। और हर प्रोसेस का एक 2 तरीके, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा। समझ पा रहे क्या? अब हमें जितने भी प्रोसेस हैं, जितने भी संभावित प्रोसेस, सब में वर्क और हीट का कैलकुलेशन सीखना है, तब हम कहीं जाके एंट्रोपी वाले हिस्से में घुस पाएंगे। कॉपी में डालिएगा नेक्स्ट हेडिंग, कैलकुलेशन ऑफ हीट एंड वर्क इन ऑल प्रोसेसेस। कैलकुलेशन ऑफ हीट एंड वर्क इन ऑल प्रोसेसेस। सबसे पहले बात कर रहे हैं वर्क की। हर प्रोसेस में वर्क निकालना है। शुरू का 15-20 मिनट थोड़ा मैथमेटिकल लगता है, लेकिन जब कंक्लूड होगा ना, आपको लगेगा सर 2 ही तो फॉर्मूले थे, सारे हमें याद है। हेलो? मगर एक बार उसे समझना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। ठीक है, आइए क्या निकालने चले हैं? वर्क। कितने तरह के प्रोसेस हैं और हर प्रोसेस करने के 2। हाँ वैसे तो इनफाइनाइट है, मगर हम लोग गैसीय सिस्टम में 4 की बातें कर रहे हैं, और हर प्रोसेस करने के 2 तरीके। एक है रिवर्सिबल, दूसरा है, यानी जब हम वर्क निकालेंगे या तो निकालेंगे रिवर्सिबल और या तो निकालेंगे। एग्री बच्चों? 1 मिनट। हम लोग पीवी वर्क पढ़ रहे हैं कि नॉन पीवी? हम लोग कंप्रेशन एक्सपांशन पढ़ रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल वर्क? यानी हमारा जो वर्क है वो केवल एक ही वर्क है, कौन है? पीवी। एग्री? लिखते चलना, या तो होगा रिवर्सिबल या तो होगा इरिवर्सिबल, या तो होगा रिवर्सिबल
या तो होगा इरिवर्सिबल। सबसे पहले आपको सिखाने ले चल रहा हूं मैं इरिवर्सिबल, जो कि आसान है, तो लिख लेना इरिवर्सिबल प्रोसेस। कुछ बातें जो आपको पहले से याद होनी चाहिए। क्या हर बच्चे को इरिवर्सिबल का मतलब समझ में आता है? पहला पॉइंट वो सैंड रख के समझाया था, याद है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, पहला सवाल, रियल है कि आइडियल है? इनफाइनाइट स्टेप की फाइनाइट स्टेप? इसमें इक्विलिब्रियम आता है कि नहीं आता? इनिशियल और फाइनल स्टेप पे आता है, बोलो ना। आ जाओ जरा, इस बोतल में मान लो गैस भरी है, अंदर का प्रेशर 5 एटीएम, कितना है? सब लोग भरो बेटा गैस। अंदर कितना प्रेशर है? 5, और बाहर है 1 एटीएम। अंदर का प्रेशर, बाहर का प्रेशर कांस्टेंट है बाहर का, और एक्सपांशन होगा कंप्रेशन होगा? कब तक होगा? जब तक अंदर बाहर का प्रेशर बराबर ना। एक लाइन कहता हूं, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में, पीवी वर्क में जो P2 होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा, वो हमेशा हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा। हाँ? अंदर का प्रेशर 5 एटीएम, अंदर का प्रेशर है, और बाहर का प्रेशर है, एक्सपांशन होगा, व्हाट विल बी द फाइनल प्रेशर? 1 एटीएम। नहीं समझे? कई दफा सवाल में वो हमें कांस्टेंट प्रेशर एक्सटर्नल तो देगा, लेकिन सिस्टम का फाइनल प्रेशर नहीं देगा, तो मान लेना जो बाहर का प्रेशर वही उसका फाइनल प्रेशर है, चाहे एक्सपांशन हो चाहे। एक मिनट, अगर कोई इरिवर्सिबल है तो एक्सटर्नल प्रेशर कांस्टेंट होता है कि वेरिएबल? लिखते चलो फटाफट। किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस में ये छोटी छोटी बातें हमें समझ में आनी चाहिए। मतलब ऐसे कहूं, किसी भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का सवाल करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए उसमें एक्सटर्नल प्रेशर कैसा है? कांस्टेंट। और जो P2 होगा, जो फाइनल प्रेशर होगा, वो P एक्सटर्नल के बराबर होगा। आओ कुछ आपको जो पहले से पता है वो देख लेते हैं। अगर मैं कहूं फ्री एक्सपांशन, कैसा एक्सपांशन? तो बताओ वर्क डन कितना होगा? क्यों होगा 0? लॉजिक, फॉर्मूला नीचे मुझे सर, अगेंस्ट में कोई वर्क है क्या करने का? एहसास। जब कोई विरोध में होता है तो ही तो कुछ करना पड़ता है, जब कोई अगेंस्ट में है ही नहीं तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। क्या फ्री एक्सपांशन वर्क डन 0 होगा? मतलब फ्री एक्सपांशन हो गया, हाँ या ना? अगर कभी सवाल बोले वैक्यूम, क्या बोले? तो बताओ W बराबर, क्यों भाई साहब? वैक्यूम है, मतलब वहां पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर, कोई अगेंस्ट में, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला, आजादी, हाँ या ना? आइए प्यारे बच्चों, अगर कभी प्रोसेस बोलता है आइसोकोरिक, बोलने की जरूरत नहीं है, कैसा बोले? आइसोकोरिक। क्या कांस्टेंट? कंटेनर मस्ट बी रिजिड और फ्लेक्सिबल। एक्सपांशन कंप्रेशन होगा नहीं होगा? मतलब अपना वाला पीवी वर्क होने वाला, W बराबर, तीनों प्रोसेस हो गए, हाँ या ना? फ्री एक्सपांशन आए तो 0, वैक्यूम आए तो 0, आइसोकोरिक आए तो क्या? अभी क्या निकाल रहे हो? उसमें भी कहा, फिर कौन आएगा? अभी रिवर्सिबल चल रहा है, चलेगा? चलो आइसोकोरिक हो गया, चले आगे, चले बेटा। अगर इमेजिन करते हैं कभी सवाल बोलता है आइसोथर्मल, क्या बोलेगा? अब सुनना ध्यान से, आइसोथर्मल क्या वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है? सब लोग बोर्ड पे आओ, कैसी प्रोसेस है? रिवर्सिबल की इरिवर्सिबल? रिवर्सिबल इरिवर्सिबल? क्या निकाल रहे हो? वर्क। क्या चल रहा है? वर्क। अगर आइसोथर्मल है तो क्या उसमें बोलेगा डेल्टा T बराबर 0? बोलो ना बेटा। इसको पहचानोगे कैसे? इसके पहचानने के कई तरीके, उनमें से एक तरीका, या तो वो बोलेगा टेम्परेचर कांस्टेंट है, हेलो। अगर वो टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं बोलेगा तो फिर वो बोलेगा एट, क्या बोलेगा? फला टेम्परेचर। तो जैसे वो एट T डिग्री सेल्सियस बोले, समझ जाना वो प्रोसेस कैसी है प्यारे बच्चों? आइसोथर्मल। एक बात, क्या आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है? हम गैसेस की बात करेंगे और केमिकल रिएक्शन, एग्री और नॉट? आप सबने पढ़ा होगा पीवी बराबर, पढ़ा है क्या? अगर आइसोथर्मल है, अगर, तो टेम्परेचर बदलने वाला, मतलब एनआरटी पूरा का पूरा, यानी एनआरटी कांस्टेंट में कह दूं पीवी बराबर, बोलो बच्चों, यानी मैं कह सकता हूं P1 V1 बराबर P2 V2। इनिशियल कंडीशन से फाइनल कंडीशन निकाली जा, एग्री? लिखना जरा, लिखते चलना। हम लोग क्या निकालने चल रहे हैं? वर्क। वर्क का एक फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला है, एक ही रहेगा, W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। W बराबर माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ये आखिरी मैथमेटिकल टॉपिक है इस थर्मो का, थोड़ा फील, थोड़ा सा हल्का सा याद करने की कोशिश करना।
याद मैं कराऊंगा, मजा आएगा जब हम सारे फॉर्मूले कंक्लूड करेंगे। प्यारे बच्चों थोड़ा न्यूमेरिकल सोचो। इमेजिन करो आपके सामने सवाल आया, क्या आया सवाल, और आपसे कहता है कैलकुलेट वर्क डन। क्या कहता है? कैलकुलेट, और वर्क डन बोला है एट एनी टेम्परेचर। तो आप समझ गए कैसी प्रोसेस है, आइसोथर्मल। सबसे पहले आपके मन में कौन सा फॉर्मूला आएगा? W बराबर माइनस पी एक्सटर्नल। अब सिचुएशन नंबर 1, उसने आपको एक्सटर्नल प्रेशर दिया है, V2 V1 दिया है, वैल्यू रखो, सॉल्व करो, खत्म। हेलो, लेकिन सोचो सवाल को कठिन करना है तो वो क्या करेगा? नंबर 1, उसने आपको पी एक्सटर्नल नहीं दिया, उसने आपको पी एक्सटर्नल, समझना हर सवाल शुरू तो यहीं से होगा। अब वैल्यू कितनी गिवन है उससे हमारा अगला स्टेज डिसाइड होगा। अगर उसने पी एक्सटर्नल नहीं दिया, उसने दिया हमें फाइनल प्रेशर, क्या दिया? तो जहां पी एक्सटर्नल है प्यारे बच्चों, क्या वहां मैं कह सकता हूं W बराबर माइनस P2 इंटू डेल्टा V? हाँ या ना? ये क्यों कहा समझ पाए? अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो जो फाइनल प्रेशर होगा वो एक्सटर्नल के बराबर होगा ही होगा, तभी तक तो प्रोसेस होगा या सॉल्व होगा। अब अगली सिचुएशन, उसने हमें दिया P2 और डेल्टा V, क्या दिया? तो वैल्यू रख के सॉल्व कर लोगे। अगली सिचुएशन, उसने हमें प्रेशर तो दिया, प्रेशर तो, मगर वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम। आज कैसी प्रोसेस है, क्या कांस्टेंट है? तो वेरिएबल क्या है? P और V। भूल गए क्या? PVTN, यही खेल चल रहा है, याद है बच्चों? PVTN, यही तो खेल चल रहा है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है और मोल कांस्टेंट है तो कौन बदलेगा? P और V। V बदला, उसने दे दिया, हम रख के सॉल्व कर लेंगे। अगर V नहीं बदला तो क्या बदला? P, हाँ या ना? अब अगली सिचुएशन, या तो लगाएंगे ये फॉर्मूला या तो लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे ये किस पे डिपेंड करेगा? वैल्यू कौन सी गिवन है। अगर उसने वॉल्यूम नहीं दिया, वॉल्यूम, तो क्या मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं, PV बराबर NRT होता है? तो V बराबर कह दो NRT बाई P। V बराबर, नहीं बोल रहे हो आप यार, V बराबर, तो P2 बराबर NRT बाई P बराबर NRT बाई V, V बराबर NRT बाई P, V2 P2, V1 P1। क्या बोला मैंने? V1 P1, V2 P2। तो मैं कुछ लिख रहा हूं, समझ में आता है? W बराबर माइनस P एक्सटर्नल, डेल्टा V बोले तो V2 माइनस, V2 माइनस, तो मैं कह दूं NRT बाई P2 माइनस NRT बाई P1। ये क्या है? वर्क निकालने का। किस प्रोसेस में? अगर न देगा ये तो देगा ये, न देगा ये तो देगा ये, कुछ ना कुछ तो देगा। लिखो जल्दी से। अच्छा, अगर मान लो पी एक्सटर्नल नहीं बोला तो क्या करोगे? कौन सा प्रेशर? फाइनल। सर फाइनल प्रेशर भी नहीं बोला तो? एक बच्चा कह रहा है 1 आएगी बेटा आपके लिए, रुक जाओ, लिखो पहले। ऐसे सवाल तो मैं गलत ही कराता हूं इनसे, सीखते चलो। एक बार थोड़ा मैथमेटिकल है, जैसे कंक्लूड होगा सारे फॉर्मूले आपके उंगलियों पे होंगे। बेल होगी क्या? आजकल लगता है 3-4 घंटे क्लास होनी चाहिए। खत्म करें जल्दी से, फ्री करें आपको। आपका होमवर्क रहेगा, आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, नेक्स्ट क्लास में पूरा वर्क चलेगा और नेक्स्ट क्लास में शायद हम स्पॉन्टेनिटी में घुस चले, है ना? तो आपका होमवर्क रहेगा नंबर 1, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर अच्छे से, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर अच्छे से लिखो बेटा, रिवाइज टिल टुडेज लेक्चर अच्छे से। रिवाइज करके आएंगे, खाइए अपनी कसम। प्लीज रिवाइज करके आना प्लीज भाई, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। तो नेक्स्ट क्लास में सारा रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सब निपटा रहे हैं, ठीक है? दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। बंद कर दूं? जल्दी लिखो जल्दी। ऑनलाइन वालों, सोते सोते समय खत्म हो गया। कुछ कह रहे हैं आज ये तो केमिस्ट्री पढ़ाते थे, चल क्या रहा है आज? है बेटा, ये भी केमिस्ट्री में ही आता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं इस क्लास में, थैंक यू सो मच।